मैं 3 साल के था, मेरे फ़ोन पे अभी है 3 साल क्योंकि मैं था, और उसमें मैं नंगा हूँ, आधा नंगा हूँ, लेकिन एक हाथ में हेयर ड्रायर है, इस हाथ में ब्रश है। অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, জয়, শুভ্র, আর ডাকলাম এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, पार्क सर्कस में यू एकेडमी का आगाज़ हो चुका है और जिसने इसका उद्घाटन किया ही इज़ नन अदर देन मशहूर सेशन स्टाइलिस्ट नन अदर देन जे सवानी जी। जी हाँ, आज वे हमारे बीच मौजूद हैं। सवानी जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आई एम एंजॉयिंग कोलकाता। ओके, वेरी नाइस। और ये बताइए कि यू एकेडमी के साथ जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत टाइम से मेरे को काम करना था, मेरा ब्रांड को और मेरा टेक्निक्स को इंडिया को लेकर आना था, लेकिन आई वाज वेटिंग फॉर द राइट ब्रांड। और यू एकेडमी के साथ और उसकी टीम के साथ मेरी बात हुई है लास्ट फ्यू मंथ्स से, और सही लगा जैसे वो लोग काम करते हैं, वो लोग का ब्रांड वैल्यूज़ क्या है, उसका ईथोस है, और उसको क्या सिखाना है स्टूडेंट्स को। इसलिए मैंने ये यू एकेडमी को सिलेक्ट किया है। इस वक्त यू एकेडमी के सर्वे सर्वा नन अदर देन शाहनवाज नैयर जी हमारे बीच मौजूद है। सर जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। यू एकेडमी की शुरुआत करने से पहले आपने क्या सोचा था? सर, मुझे इस इंडस्ट्री में करीब 25 साल हो गए, सलून इंडस्ट्री में। आई वर्क विद ब्रांड्स लाइक वेला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड ऑल दिस थिंग। एक चीज़ की कमी जो हमेशा दिखती रहेगी मेरे को, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी है, बट फिर भी हम लोग इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागते हैं। हमारे यहाँ का इंडस्ट्री और हमारे बच्चे जो भी स्किल्स लेना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ तभी हो सकती है, इंडस्ट्री तभी ग्रो कर सकता है जब फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन स्ट्रांग हो और बेहतरीन हो। यू एकेडमी स्टार्ट करने का मेरे अपने ब्रांड्स हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हूँ, मैं मार्केटिंग्स में हूँ, मैं कंसल्टेशन में हूँ, बट एकेडमी से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने उठाने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब मुझे अच्छे ब्रांड्स के लिए अच्छे आर्टिस्ट की अच्छे स्किल्स की ज़रूरत थी इंडिया में, जो नहीं मिल रही थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम इस तरह का फैसिलिटी खोलें यहाँ पे कलकत्ता में, जहाँ पे ना कि सिर्फ नए बच्चे जो कि फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बट के जो एस्टैब्लिश्ड स्टाइलिस्ट भी हैं वो नया कुछ सीखना चाहते हैं, वो अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, दुनिया से कदम मिला के चलना चाहते हैं। जो लंदन में हो रहा है, जो पेरिस में हो रहा है, जो मिलान में हो रहा है, वो यहाँ करना चाहते हैं और आज करना चाहते हैं। ये सोचते हुए ही मैंने सारे इंटरनेशनल टाइप्स किए। जी, करार के बारे में बताइए सर। हमारा
जो यहाँ पे करार हुआ है वो लंदन स्कूल ऑफ बार्बरिंग के साथ में करार है। इंडिया की एक्सक्लूसिव राइट्स जो है वो सिर्फ यू एकेडमी के पास है, जहाँ से लंदन स्कूल ऑफ बार्बरिंग से खुद वहाँ के स्टाइलिस्ट यहाँ आकर के हमारे बच्चों को सिखाएंगे। उसके अलावा पेट्रिक कैमरन जो कि जिनको दुनिया नॉर्मली गॉड ऑफ लॉन्ग हेयर ड्रेसिंग बोलती है, उनके साथ में हमारा करार हुआ है। इंडिया के नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उनके साथ में हमारा करार है। उसके अलावा जितने भी बेहतरीन हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान के बाहर जितने भी बड़े स्टाइलिस्ट हैं जिनको लोग यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, वॉच करते हैं, यू एकेडमी में उन सब के साथ करार है कि वो कभी ना कभी हिंदुस्तान आएंगे और अपना नॉलेज हमारे बच्चों के साथ शेयर करेंगे। आपने काफ़ी लोगों को सजाया है अपने तौर तरीके से, काफ़ी अन्वेषण भी किया है, तो इस अन्वेषण की जो प्रक्रिया है अगर उसे आप खुलासा करते हैं तो? वो जो प्रोसेस है ना, पहले स्टार्ट होता है कंसल्टेशन के साथ। मैं देखता हूँ जो क्लाइंट का फेस शेप है, बॉडी शेप क्या है, उसका हेयर कैसा है और उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस क्या होता है कि बहुत स्टाइलिस्ट क्लाइंट स्टाइलिस्ट के पास आते हैं, वो लोग पिक्चर ही दिखाते हैं, शायद करण औजला, विराट कोहली, रणवीर सिंह का फोटोज़, और वो लोग बोलते हैं मेरे को इस तरह से हेयरकट चाहिए। स्टाइलिस्ट क्या बोलते हैं, हाँ सही है कर दूंगा। लेकिन जब प्रोसेस कंप्लीट होता है क्लाइंट 100% हैप्पी नहीं है। क्यों? वो लोग ने क्लाइंट के फेस शेप के हिसाब से, हेयर टाइप के हिसाब से और लाइफस्टाइल के हिसाब से नहीं देखा है कि ये हेयरकट सूट होगा या नहीं। मैं इस तरह से काम नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ, मेरे को पूछो, तुम मेरे को बताओ कि कैसा चाहिए, वो फ़ोटो क्यों पसंद है, उसमें क्या पसंद है, उसका लेंथ, उसका वो फ्लो, उसका शॉर्टनेस, उसका फेड, वो हिसाब से मैं वो टेलर करता हूँ वो क्लाइंट के हिसाब से। जितने भी मैं हेयर कट्स करता हूँ सभी एक सेम ही नहीं होता है। They're always catered and changed to each client, and when I cut your hair, if I cut it first time or second time, same ही नहीं होगा, every time change ही होगा। अगर कोर्सेज की बात आती है तो कुछ बताएं। देखिए, हमारे पास हर तरह के कोर्सेज हैं। हमारे पास पहला जो कोर्सेज है वो है डिफाइंड बच्चों के लिए जो पहली मर्तबा इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, चाहे वो हेयर ड्रेसिंग करना चाहते हों, स्किन करना चाहते हों, नील्स करना चाहते हों। आजकल आइज़ एंड लैशेस का बहुत ट्रेंड्स है, सो लैशेस एंड ब्राउज के लिए है, स्किन के लिए है, हेयर के लिए, बार्बरिंग के लिए अलग है। तो ये सारे लॉन्ग कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज से लॉन्ग कोर्सेज सारा ड्यूरेशन है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, मैंने जो अलग चीज़ कोशिश की यू अकेडमी में, बहुत सारी अकेडमीज़ हैं हिंदुस्तान में, बहुत अच्छी अकेडमीज़ हैं हिंदुस्तान में, बट एक चीज़ सारे लोग ये कर जाते हैं कि बच्चे सिर्फ अगर पढ़ते ही रहेंगे साल भर तक ना, 1.5 साल तक, तो वो सिर्फ पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। आप भी स्कूल गए, मैं भी स्कूल गया, कॉलेज गए, हम लोग इंजीनियरिंग की हमने, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते ना तब तक रिजल्ट्स नहीं आता। यू अकेडमी में जो एंटायर थ्योरी जो हमने डिज़ाइन की है करिकुलम, वो 30% थ्योरी है, 70% प्रैक्टिकल है। सिर्फ वो नहीं, आप जैसे ही लेवल 1 पास करते हो 4 महीने के कोर्स के बाद, आपको 3 महीने का मैंडेटरी आपको जाकर के इंटर्न करना ही करना है, वरना आप लेवल 2 नहीं कर सकते। जब आप लेवल 2 करते हैं उसके बाद आपको 100% जॉब की प्लेसमेंट है हमारी तरफ से। सर ये बताइए कि मतलब एक आप जैसा मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट या सेशन स्टाइलिस्ट बनने के लिए मतलब क्या क्या गुण होने चाहिए? पेशेंस, डेडिकेशन और मोटिवेशन। मैं ये इंडस्ट्री से 20 साल से हूँ, बहुत मेहनत किया है। मेहनत के साथ नॉलेज और एजुकेशन भी चाहिए। अगर वो दोनों है, तीसरी चीज़ चाहिए, वो उसका माइंड सेट कि मेरे को यही बनना है, यही करना है तो करूँगा। डायरेक्टली ओवरनाइट पैसा नहीं मिलते, ओवरनाइट नाम ही नहीं मिलता है। मेहनत, एजुकेशन, नॉलेज और माइंडसेट के साथ होता है। एक और चीज़ होता है किस्मत, लक। फॉर सम पीपल इट वर्क्स ओवरनाइट, फॉर सम पीपल लाइक मी इट टेक्स 20 years। लेकिन किस्मत से सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। क्योंकि तुम अपॉर्चुनिटी के पास जाते हो और वो पहला तीनों चीज़ नहीं है, तुम फेल ही होगा। चीज़ पूछना चाहेंगे कि मतलब एक बेहतर स्टाइलिस्ट बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए आपके हिसाब से? जी ने जैसे अभी कहा, सबसे पहले तो आपको अपने प्रोफेशन को प्यार करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। दूसरी बात, एक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम में। आप स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जब तक आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा कि वो दुनिया में क्या चल रहा है, नई चीज़ क्या है, नया टेक्नोलॉजी क्या है, आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा और आपको
आपको अपना फोकस इस चीज़ पे रखना होगा कि अगर मैं बेस्ट नहीं हूँ तो फिर मैं कोई नहीं हूँ, तो बहुत कोशिश करना पड़ेगा। सर क्या बचपन से ही आप एक स्टाइलिस्ट बनने का सपना देखा करते थे? किस तरह से इंस्पिरेशन आपको मिली है? मेरे को मालूम नहीं था मेरे को क्या करना था यंग एज से। मैंने MBA किया है, मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, मैंने ऑफिस का काम किया है, कॉर्पोरेट जॉब्स किया है, मेरे पास 2-3 और बिजनेसेस है। लेकिन मेरे को कब पता चला कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए है, जब मैं ये इंडस्ट्री में फुल टाइम आया था ना, एक दिन नहीं आया है जब मेरे को लगता है चल मैं कल छुट्टी मारता हूँ, मूड नहीं है काम करने का। फिर पता चला, फिर 7 साल पहले जो मेरे फैमिली पुराने फ़ोटोज़ में देख रहे थे ना, उसमें एक फ़ोटो निकाला, मैं 3 साल के था, मेरे फ़ोन पे अभी है 3 साल क्योंकि मैं था, और उसमें मैं नंगा हूँ, आधा नंगा हूँ, लेकिन एक हाथ में हेयर ड्रायर है, इस हाथ में ब्रश है, यानी 3 साल की उम्र में ही। फिर मेरे को पता चला यही था बचपन से। सर अगर फीस स्ट्रक्चर की बात आती है तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा फीस स्ट्रक्चर मार्केट में जो बाकी इस्टेब्लिश नेशनल एकेडमीज हैं उनसे कम है, लेकिन हमारी एजुकेशन जो है उनसे बेहतरीन है। सर आपने काफ़ी लोगों को सजाया है, किसको सजाने में आपको सबसे अच्छा महसूस हुआ है? सेलिब्रिटी की बात नहीं है, ओके, सिंपल है, जो मेरे सीट में बैठते हैं वो सभी लोग सेलिब्रिटी है। वो मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे काम को, मेरे टाइम को, तो मैं वो ही सेम ही रिस्पेक्ट देता हूँ, अगर नॉर्मल डे टू डे इंसान है या सेलिब्रिटी है। सर जाते जाते जितने भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहेंगे? पूजा आ रहा है, फेस्टिवल का सीज़न है, ठीक है, एंजॉय करें पूजा। हमारा यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है, उसको वॉच करें। हर मंगलवार और हर जुमेरात को सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक यहाँ पे लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट टेक्निक के ऊपर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। आप आराम से हमारे चैनल को देख करके उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा यू अकेडमी के बारे में। अकेडमी सडनली ये खोली गई है ताकि एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाए बच्चों के साथ में। हमारे यहाँ मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस चलते हैं। सैटरडे और संडे जो क्लासेस हैं वो कम्प्लीटली फ्री हैं उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप यू अकेडमी की फ़ीस को नहीं पे कर सकते। एक बार एड्रेस भी बताते जाइए। एड्रेस हमारा बहुत साफ है, मतलब तोपसिया पुलिस स्टेशन के ठीक अपोजिट में आप देखेंगे रेडियंट पार्क बिल्डिंग है, उसी में 4th फ्लोर पे हमारा यू अकेडमी है। इट्स 201 न्यू पार्क स्ट्रीट। इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो भी तुम लोग को चाहिए करना चाहिए, अगर हेयर है, मेकअप है, ब्यूटी है या ऑफिस कॉर्पोरेट जॉब है, सिर्फ तीनों चीज़ रखो माइंड में। टाइम दो, नॉलेज एक्सपीरियंस लो और माइंडसेट रखो। उसके अलावा तुमको जो अचीव करना है तुम अचीव कर सकते हो, लेकिन कोलकाता पे है ना, अगर बहुत पहले तो 3 चीज़ है ना, हेयर, मेकअप, ब्यूटी, उसको सिखाना है तो यू अकेडमी पे आ जाओ ना, सिंपल बात है। सही बात। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট।